Students, I Ritu Agarwal from SST. Today we are going to start the new topic of history. इस टॉपिक में हम हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे, द दिल्ली सल्तनत. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ. जो हमने लास्ट चैप्टर बात की थी उसमें हमने बात की थी कि कैसे जो कार्टोग्राफर्स थे उन्होंने भारत का मैप बनाया फर्स्ट. उसके बाद हिंदुस्तान में मिन्हाज-उस-सिराज ने हिंदुस्तान जो टर्म थी वो बताई. एंड द ब्रिटिश जो लोग थे उन लोगों ने कैसे हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया, है ना, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. तो जो हमने लास्ट 6 क्लास में जो पढ़ा था, वी हैव टीच अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना, हर्षवर्धन. So that part is completed by the Hindu rulers and that was the ancient history. In the 7th class we are talking about the second Muslim ruler और medieval history, है ना. medieval history mostly कहाँ से start मानी जाती है? when the British outsiders come, sorry Britishers not, but the outsiders come from in India from the Persian, Arab countries and other parts of the Central Asia and other parts, है ना. अब इसमें जो हम दिल्ली सुल्तान की बात कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की जो बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हम इसमें 2 बातें मैं आपको बता देती हूँ कि नेटिव रूलर्स एंड सुल्तान्स. नेटिव रूलर्स कौन है? द रूलर्स जिन्होंने हमारे यहीं पे ही शासन किया, हमारे ही देश के जो लोग थे, दैट कम इन द नेटिव रूलर्स. और जो सेकेंड की बात करते हैं सुल्तान्स, जो आउटसाइडर्स थे, जो बाहर से मुस्लिम या अन्य आक्रांता यहाँ पर आए और उन्होंने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया और दिल्ली के ऊपर फिर वो शासन किया, तो दैट पर्सन इज नोन एज सुल्तान्स. उनको क्या कहा जाता था? सुल्तान. तो आपको ये बात पूरी क्लियर होनी चाहिए. जो हिंदू राजा थे उनको रूलर्स कहा जाता था और जो मुस्लिम्स थे उनको हम सुल्तान, नवाब या अदर नेम से यहाँ बुलाते हैं. और यहाँ पर हम दिल्ली सुल्तान के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है. अब दिल्ली सुल्तान के बारे में क्यों बात करेंगे? क्योंकि उस समय जो दिल्ली था वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट राज्य था, है ना. एक पार्ट जो होता है जिसकी इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा थी. तो मिडाइवल हिस्ट्री में जो दिल्ली सेंटर पार्ट था और उसी की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा थी, है ना. अब इसमें एक टॉपिक डिस्कस किया गया है, हाउ दिल्ली बिकम ए इम्पोर्टेंट सिटी इन द 12th सेंचुरी. 12वीं शताब्दी में दिल्ली इम्पोर्टेंट सिटी क्यों बन गया था, क्यों बनता जा रहा था इम्पोर्टेंट, क्यों जितने भी आउटसाइडर थे ऑल वांट टू कैप्चर द दिल्ली, है ना. तो इसके लिए इसमें पहले स्टार्टिंग जो आपको अगर मैं इसे जोड़ूँ तो सबसे पहले जो तोमार राजपूत थे, जो राजस्थान के तोमार राजपूत थे, उन लोगों ने दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे थे. वो अनंगपाल उनका प्रथम राज्य था जो कि शासन कर रहा था, ठीक है. उसके थोड़े टाइम बाद जो तोमार राजपूत थे उनको चौहानों ने, अजमेर के जो चौहान थे उन्होंने उनको पराजित किया, डिफीट किया, है ना. अब चौहानों में भी कई जगह चौहामान नाम भी आता है हिस्ट्री के अंदर, है ना. कई जगह क्या होता है, द प्रोनाउंसिएशन होता है, द रिटर्न होता है, वो अलग होता है. तो चौहान, चहामान, ये सब क्या थे? अजमेर के जो रूलर्स थे उनको राजपूत रूलर्स को कहा जाता था. तो उन्होंने इनको डिफीट करा और फिर चौहान राज्य का दिल्ली सल्तनत के ऊपर या दिल्ली के ऊपर अधिकार हो गया, है ना. अब नेक्स्ट व्हाट हैपन, जो चौहान थे, कौन था? पृथ्वीराज चौहान था. पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी ने 1191 के अंदर जब वो यहाँ आया तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको हरा दिया. 1 साल बाद दोबारा उन्होंने आक्रमण किया और 1192 के अंदर वैन जिस पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की जो तराइन का सेकेंड वॉर हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और उस वजह से जो दिल्ली था नाउ बिकम द दिल्ली जो था वो अब मुस्लिम्स के या फिर जो मोहम्मद गौरी था उसके अधिकार में चला गया, है ना. अब इस समय दिल्ली इंपॉर्टेंट सिटी क्यों हो गया था? क्योंकि ये एक कमर्शियल सिटी बनता जा रहा था. दिल्ली जो था एक कमर्शियल सिटी क्यों बनता जा रहा था? जितना भी ट्रेडिंग प्रोसेस था, दैट ऑल द ट्रेडिंग प्रोसेस वहीं से ही होता था. सम रूलर्स आल्सो मिंटेड देयर कॉइन्स. वहीं पे ऐसा था दिल्ली के अंदर, वो अपने कॉइन्स भी मिंट करते थे, है ना, अपने नए कॉइन्स बनाते थे. तो ये एक कारण था. जैसे उनके द्वारा जो मिंट कॉइन्स थे दिल्ली के अंदर, उनको हम धारीवाल एक वर्ड आया है आपकी बुक में, जब आप बुक पढ़ेंगे तो धारीवाल भी कहा जाता था, ठीक है. अब इसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे उन्होंने कई नए राज्य या नगरों का भी निर्माण किया या नए नगर भी बसाए. जैसे इसमें बताया गया है खनवा, सीरी और जहांगीराबाद, है ना. तो ये कुछ ऐसी जगह थी जो कि उन्होंने बसाई. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत.
अब दिल्ली सल्तनत जनरली क्या होता है, केवल एक राजा, राजा के बाद राजा उसका बन रहा है, वो तो होती है डायनेस्टी, है ना। मैंने आपको पहले 6 में बताया था डायनेस्टी व्हेन द वन रूलर डाइड एंड हिज सन और डॉटर बिकम द नेक्स्ट रूलर, तो दैट इज कॉल्ड डायनेस्टी। सेम राजा का बेटा राजा बनता रहता है तो डायनेस्टी है ना। अब जो दिल्ली सल्तनत है ऐसी ही 5 डायनेस्टी का कॉम्बिनेशन है, इन्हीं 5 डायनेस्टी को मिला के क्या बना है, वो दिल्ली सल्तनत बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत क्या कहलाता है, जो 5 डायनेस्टीज हैं वो मिलके क्या कहलाती हैं, दिल्ली सल्तनत कहलाती हैं। विच आर दैट 5 डायनेस्टी, अर्ली तुर्किश रूलर और स्लेव डायनेस्टी। इसे अर्ली तुर्किश डायनेस्टी या रूलर भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो रूलर्स थे वो मोस्टली स्लेव्स थे। स्लेव मतलब दास, जो राजा युद्ध में हार जाता था उसके लोगों को हम उसमें ले लेते थे, है ना। तो मोस्टली जो पर्सन थे वो स्लेव्स थे। और इसके बाद में जो ऐसा इन दिस दैट इज नॉट आल्सो, जरूरी नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जैसे आप देखो कुतुबुद्दीन ऐबक, फर्स्ट रूलर जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, बट उसका जो बेटा था वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, सक्सेस नहीं था, उसके अंदर इतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं थी, ही वॉज वीक। तो फिर इल्तुतमिश अगला शासक बना। और इल्तुतमिश कौन था, ही वॉज ऑल्सो ए स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो दैट इज फर्स्ट डायनेस्टी इज नोन एज द अर्ली तुर्किश रूलर और स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 से 1290 तक रही। 1219 में जलालुद्दीन खिलजी था, उन्होंने लास्ट रूलर स्लेव डायनेस्टी के बलबन था उसको हटा के, बलबन के बाद के जो राजा थे उनको हटा के खुद अपनी डायनेस्टी स्थापित की खिलजी डायनेस्टी के नाम से। एंड देन अलाउद्दीन खिलजी, जिनका हिस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है, एंड 1290 से 1320 तक उनका शासन रहा। नेक्स्ट हम बात करें तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद में 1320 से 1414 तक रहा। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1491 तक रहा। एंड लास्ट इज द लोधी डायनेस्टी इन 1451 एस्टैब्लिश्ड बाय द सिकंदर लोधी। एंड इन 1526 1526 आपको याद होगा पानीपत का फर्स्ट वॉर, है ना, दैट वाज फॉट बिटवीन द Babur and Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was the last ruler of the Lodi dynasty as well as the Delhi Sultanate, है ना। तो now I thought कि you have understood what is the Delhi Sultanate और what are the Delhi Sultan। ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी था, ठीक है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात की गई है उसमें वो बात की गई है फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत। अब आपको दिल्ली सल्तनत के राजाओं के बारे में पता करना है, तो कैसे पता करेंगे हम, इसमें मेनली जो पता करने के लिए है उसके लिए हम नेक्स्ट पॉज करना पड़ेगा।